कह रहे हैं कि जब मरीज अंतिम परिस्थिति में होता है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में महाराज जी हम परिजनों को कैसे संवेदनशीलता दें? वो कठिन समय होता है। परिजनों को तो संवेदनशीलता देना कठिन है, क्योंकि वो मोह युक्त है। वो तो यही चाहेंगे बच जाए, पर मरीज को संभालिए। परिवार वालों को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। उनको तो यही लगता चाहे जितना रुपया लगे डॉक्टर बचा लो। अब डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, नहीं बचा पाते तो अस्पताल तोड़ते हैं, डॉक्टर को गाली देते हैं, डॉक्टर का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतिम श्वास जिसकी जिस क्षण होनी है उसी क्षण होनी है, चाहे डॉक्टर अमृत पिला दे तो भी। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना है। कोई न कोई कारण लगता है, किडनी फेल हो गई, लीवर खराब हो गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट फेल, ये सब कारण परिवार वालों को तो नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो मोह ग्रसित है। ममता रथ संज्ञान कहानी, जो मोह से ग्रसित है उन दूसरों को भी फिर महाराज जी देखने आंकलन करने लगते। मैं तो 50,000 नाम जब करता हूँ, ये तो अब पतन हो जाएगा। अब पतन हो जाएगा, अब साधक गिरेगा। अपने को देखना बात अलग, लेकिन जहां दूसरों से होड़ लगा ली, दूसरों के गुण देखने लगा, अब उसका निश्चित पतन हो जाएगा, वो गिरेगा, परमार्थ से भ्रष्ट होगा। पक्का लिख ले, कागज में लिख ले, निश्चित गिरेगा। पर दोष दर्शन पर गुण दर्शन नहीं, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी, देखी सो अविवेक। यह ज्ञान है। दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं डालने की। 50,000 जप रहा, मैं 1 लाख जप रहा हूं, वो ऐसे जप रहा, मैं ऐसे नहीं। उसमें भगवान देखने, मेरे भगवान इस रूप में है, ये देखना है। और अपने को देखना है साधक रूप में। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, पूरा जगत मेरा इष्ट स्वरूप है और मैं सेवक हूँ, ऐसा मानकर। गंगा जी के डुबकी लगाओ तो पाप नष्ट होंगे, एकादशी का व्रत रखो, या इस तीर्थ में जाओ तो ऐसा पाप नष्ट होंगे। तो महाराज जी पाप करने वाले एवं पाप कर्म के लिए मुक्ति के इतने सरल उपाय से क्या पाप को बढ़ावा नहीं मिलेगा, या इससे इसका भावार्थ क्या है? महाराज जी मेरी जिज्ञासा शांत करो। देखो, पाप और पाप की प्रवृत्ति ये दो अलग चीजें हैं। पाप नाश के तो आपने उपाय बताए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश कैसे होगा? प्रवृत्ति का नाश नहीं हुआ तो गंगा न आया, फिर पाप किया। तीर्थ याटन गए, फिर पाप किया। तो हाथी के स्नान जैसा वो स्नान हुआ। हाथी स्नान किया, धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया, तो क्या स्नान किया? तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संतों का अवगाहन कर लिया जाए तो करोड़ों बार गंगा स्नान का फल एक बार संत समागम है।